पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज के संदेश का शीर्षक है यीशु का लहू क्या करता है, भाग 2। यीशु का लहू क्या करता है, भाग 2। हमने पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद में देखा, यदि परमेश्वर जैसा ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे के साथ सहभागिता रखें तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन के सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमने पिछले सप्ताह सीखा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरा कर्ज एक बार में हमेशा के लिए चुका दिया है। अब मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ कि शैतान मुझको फिर से अपना गुलाम बनाए। मेरा कर्ज एक बार में हमेशा के लिए चुका दिया गया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से अब मैं धर्मी हूँ। मेरा पाप मिटा दिया गया है, पाप धो दिया गया है और पाप मेरे जीवन से दूर कर दिया गया है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं क्षमा कर दिया गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से परमेश्वर ने मुझको ग्रहण किया है और अब मैं आशीष के भागी हूँ। चौथी बात हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं, न्याय दंड से हम बच गए हैं। पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से अब मैं आत्मिक रूप से चंगा हूँ और प्राण और शरीर में दिन प्रतिदिन मैं तंदुरुस्त होते जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मैं आत्मिक रूप से चंगा हूँ और प्राण और शरीर में दिन प्रतिदिन मैं उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते जा रहा हूँ। छठवीं बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं आत्मिक रूप से जीवित हूँ। पहले हम आत्मा में मरे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए से जिलाया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से परमेश्वर ने मुझको और आपको सारे मानव जाति को आत्मा में जीवित किया है। अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं आत्मिक रूप से जीवित हूँ और मैं शरीर में भी जीवित रहूंगा। सातवीं बात हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह के लहू स्वर्ग के न्याय को संतुष्ट कर दिया है और अब मैं जीवन में शांति है। मेरा न्याय संतुष्ट हो गया है, स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हो गया है। पाप की मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है, स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हो गया है। अब हम शांति से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आठवीं बात हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मैं शुद्ध हो गया हूँ। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होता है और यीशु मसीह ने इसलिए अपना लहू बहाया और यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से अब मैं शुद्ध हो गया हूँ। नौवीं बात हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा से मैं शत्रु की ऊपर विजय पाने की शक्ति है। अब मुझ में शत्रु के ऊपर विजय पाने की शक्ति है। हर एक पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर, दरिद्रता के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, संसार के ऊपर, शरीर के विलासाओं के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य है। पौलुस प्रेरित कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। 10वीं बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं श्राप से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सारे मानव जाति के लिए श्रापित बना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब मैं श्राप के अधीन नहीं परंतु मैं आशीष के अधीन हूँ। व्यवस्था के श्राप से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है। 11वीं बात, अब मैं शत्रु से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से शैतान के बंधन से अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। हम वो गीत गा सकते हैं, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको शैतान के सारे बंधन से, पाप के सारे बंधन से, बीमारी के सारे बंधन से, श्राप के सारे बंधन से, गरीबी के बंधन से, हर एक बंधन से प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है। 12वीं बात, अब मैं परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का भागी हूँ, आशीष का भागी हूँ। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उन प्रतिज्ञाओं का मैं वारिस हूँ और उन प्रतिज्ञाओं को मैं विश्वास के द्वारा से प्राप्त कर सकता हूँ। 13वीं बात हमें सीखा,
प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाए जाने के द्वारा से सार्वजनिक रीति से मेरे पापों का प्रायश्चित किया है। पूरी दुनिया इस बात को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। गुप्त रीति से नहीं, सार्वजनिक रीति से कलवरी के पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और इसको पूरा दुनिया जानता है। पूरा दुनिया जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम सारे पापों से हम शुद्ध हो गए। और 14वीं बात, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से अंधकार के राज्य से अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमको स्थानांतरित कर दिया है। अब हम नरक से स्वर्ग में आ गए हैं, शैतान के परिवार से परमेश्वर के परिवार में आ गए। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। स्वर्ग ने हमको स्वीकार किया है, शैतान के सारे बंधन और सारा अधिकार हमारे ऊपर से हटा दिया गया है। और 15वीं बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। जबकि हम जिसके योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमें उसके योग्य बना दिया और कहता कि तू मेरे प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और आज हम आगे इस संदेश को सीखेंगे। आज के लिए 16वीं बात, मुझे धर्मी घोषित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से स्वर्ग जो है, बाइबल डिक्लेयर करता है, तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह में अब धर्मी हो। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। और परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर लगा रहता है, परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगा रहता है। और धर्मी के वंश को कभी भी किसी से टुकड़ा मांगने की जरूरत नहीं है। ये बाइबल कहती है, राजा दाऊद गवाही देता है, मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा है कि धर्मी के वंश को टुकड़ा मांगते हुए नहीं देखा। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको धर्मी घोषित कर दिया है। अब हम धर्मी हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा और परमेश्वर की भरपूरी को हम प्राप्त करने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता मुझ में और आप में निवास करता है। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए ब्रेस्ट प्लेट है, हमारे लिए वो झिलम का काम करता है। परमेश्वर की धार्मिकता हमको शैतान के हर एक आक्रमण से हमको बचाता है। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से हम धर्मी घोषित किए गए हैं। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मुझे निर्दोष ठहराया गया है। मुझे निर्दोष ठहराया गया है, जैसा कि मैंने कभी पाप भी नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से परमेश्वर ने हमको निर्दोष घोषित कर दिया है, ऐसा जैसा हमने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। जैसे परमेश्वर ने हमको पूरी तरह से एकदम साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। रोमियो 3 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा है, हम उसके अनुग्रह से मसीह में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह में हम सेत में का मतलब क्या होता है? मुफ्त में, फ्री में धर्मी घोषित किए जाते हैं। धार्मिकता कमाया नहीं जाता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। रोमियो 3 के 25 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी हो, तुम निर्दोष हो, तुम पवित्र हो। हमारे जीवन में हम उसको कैसे अनुभव कर पाएंगे कि वाकई मैं धर्मी हूँ, वाकई मैं शुद्ध हूँ, वाकई मैं पवित्र हूँ, वाकई मेरा मन जो है अब एकदम साफ है। हम कैसे इसको अनुभव कर पाएंगे? तो परमेश्वर का अनुग्रह से यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। कर्मों के द्वारा से हम धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए कभी भी कोशिश न करें कि मैं अच्छे काम करूंगा तो मैं धर्मी ठहराया जाऊंगा।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे लिए एक प्रायश्चित ठहराया है कि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण दे। और जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, जब व्यक्तिगत रूप से मैं ये विश्वास करता हूँ कि हाँ प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे लिए इस संसार में मानव का देह धारण किया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, मेरे लिए तू अधलोक में गया, नरक में गया, और प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। किस बात पर विश्वास करना है? मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर। मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है और आप उसको ग्रहण करते हैं कि आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं अपना जीवन प्रभु तुझे सौंपता हूँ, मेरे जीवन का शासक बन, मेरा प्रभु बन, मेरा चरवाहा बन, और प्रभु मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। प्रभु आप इस जीवन यात्रा में मेरे आगे आगे चले। जब ये प्रार्थना आप रोज करेंगे, अपने जीवन में ये अनुभव आप प्राप्त करेंगे कि आप धर्मी हैं, आपका मन शुद्ध है और आप पवित्र हैं और परमेश्वर की अनुग्रह के पात्र हैं। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू जो है हमें परमेश्वर के नजदीक आने के लिए योग्य बनाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के करीब आने के लिए हमको सक्षम बनाता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से हम महापवित्र स्थान में हम एकदम से आ सकते हैं। मिलाप वाले तंबू में पहले आंगन था, फिर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था। महापवित्र स्थान में महायाजक लहू को लेकर साल में एक ही बार जा सकता था और अपने लिए और अपने मंडली के लिए वो लहू को लगाता था। साल में एक बार महापवित्र स्थान में, जहाँ पर वाचा का संदूक था, जिसमें 10 आज्ञाएं थी, हारून की लाठी थी और सोने के मर्तबान में मन्ना रखा हुआ था, वहाँ पर केवल, और उसके ऊपर स्वर्गदूत जो है ऐसा एक दूसरे की तरफ पंख फैलाए हुए मुंह किए हुए उसका बैठा रहता था। एक ही बार प्रवेश कर सकता था महायाजक। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से अब सारे मानव जाति अब सक्षम है कि वो जब उसकी इच्छा हो परमेश्वर के करीब आ सकता है। परमेश्वर के पास आने के लिए क्या करना है हमको? परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आता हूँ। आप जैसा आप मर्जी होता है, जब आपके पास समय मिलता है, आप तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का सिंहासन है, मर्सी सीट, एक दया का सिंहासन है, जहां पर आपके ऊपर केवल अनुग्रह किया जाएगा, जहां पर आपको क्षमा किया जाएगा, जहां पर आपके ऊपर कृपा किया जाएगा और जहां पर आपको सामर्थ्य प्रदान किया जाएगा, जहां पर आपसे प्रेम किया जाएगा। तो आप एकदम से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाइए। आप जब भी अपने जीवन में आपका मन व्याकुल होता है, आप परेशान होते हैं, तो आपको दुखी होने का और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहें परमेश्वर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, काम है, ऑफिस जॉब है, तुम कल मेरे पास आना। परमेश्वर ऐसा हमसे नहीं कहता है। परमेश्वर, इस दुनिया में कितने जनसंख्या होगा? 140 करोड़ तो हमारे देश में है। पूरे देश में कितना जनसंख्या होगा? और उसमें से सारे मानव जाति, सारे जाति, सारे देश के लोग एक बार में बोलेगा परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, मैं आना चाहता हूँ, अकेला मैं बात करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर कहेगा कि मैं आ जा। क्योंकि परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। एक ही बार में हर जगह मौजूद है, एक ही बार में हर व्यक्ति से मुलाकात कर सकता है और एक ही बार में परमेश्वर हर एक से बात कर सकता है और एक ही बार में परमेश्वर सारे मानव जाति की समस्याओं का एकदम सही समाधान कर सकता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमको इस योग्य बनाया है कि हम उसके करीब आ सकें। और परमेश्वर उससे भी बढ़कर प्रभु ने कहा तुम स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ,
और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। आप कहेंगे मैं पास्टर थोड़ी हूँ जिसे मैं प्रचार करूँगा, मैं थोड़ी बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग लिया हूँ, मैं थोड़ी पास्टर प्रचारक बन करके नियुक्त किया गया हूँ। लेकिन आपके अंदर में यीशु मसीह है, आपके अंदर में परमेश्वर है, परमेश्वर का जीवन है। आप जहां भी जाएंगे आप परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए, उसने आपके जीवन में जो अद्भुत काम किया है उसके बारे में बताइए। और जब सुसमाचार आप प्रचार करेंगे, परमेश्वर वहां पर उनके जीवन में काम करेगा और आप उनके जीवन में परमेश्वर को काम करते हुए देखेंगे और वो आनंद आपको मिलेगा, वो संगति का और सेवा का आनंद आपको मिलेगा। इफिसियों 2:13 में लिखा है, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आदम ने पाप किया, आदम की बगीचा से बाहर निकाल दिया गया, सारा मानव जाति आदम में परमेश्वर से दूर हो गए। आदम के पाप के कारण से सारे मानव जाति आत्मा में मरे हुए पैदा हुए, शरीर में जीवित थे परंतु आत्मा में मरे हुए थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम आत्मा में जिलाए गए और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से परमेश्वर के समीप आने का हमको योग्य बनाया गया। जैसा अदन की बात में आदम और हवा परमेश्वर के हाथ पकड़कर चलते थे, जैसा हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, आप वही अनुभव इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में। परमेश्वर हमारे हाथ को थामकर हमको अपने गोद में लेकर हमारे गले में अपना बाहें डालकर परमेश्वर हमको चलाएगा। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं? परमेश्वर कहाँ मिलेगा? परमेश्वर अपने वचन में, परमेश्वर अपने वचन में। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। जिसके पास जितना ज्यादा वचन है, जिसके पास जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन है, उतना ही ज्यादा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर उनके जीवन में है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, तो आपका जीवन में परमेश्वर बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में। जैसे यहाँ पर कितना सारा लाइट लगा हुआ है, हर जगह रोशनी है, सारे लाइट को बंद करके एक लाइट को चलाते हैं तो रोशनी तो है परंतु बहुत कम मात्रा में। हम सारे जगह लाइट लगा दिए, पूरा रोशनी से भर गया है। जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को अपना जीवन में अधिकार दे दीजिए, हर जगह परमेश्वर मौजूद रहेगा। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। जितना ज्यादा वचन आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा वचन को याद करेंगे, जितना ज्यादा वचन को मनन करेंगे, जितना ज्यादा वचन को आप अपने जीवन में बोलेंगे, जितना ज्यादा वचन को अभ्यास करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर उतना ही ज्यादा सामर्थ्य के साथ उपस्थित होगा। यदि आप बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन को सुनने के लिए यदि आप ध्यान नहीं लगाते हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की मौजूदगी को कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर वचन है, वो अपने वचन में, और ये इस रहस्य को दाऊद जानता था। वो कहता कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लीजिए। छोटे अक्षर का बाइबल नहीं दिखता है तो बड़े अक्षर का बाइबल ले लीजिए, रोज पढ़िए, रोज वचन को याद कीजिए, मनन कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है बाइबल खोलिए और पढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में वचन के द्वारा से उपस्थित होगा, वचन आपसे बात करेगा, वचन काम करेगा और वचन के द्वारा से आप परमेश्वर के आलिंगन को महसूस करेंगे, उसके प्रेम को, उसके स्पर्श को महसूस करेंगे। और परमेश्वर कैसे छुएगा हमको? परमेश्वर आत्मा है, वो हमारी आत्मा को छुएगा। परमेश्वर हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को स्पर्श करेगा। परमेश्वर जो है हमारे प्राण को, मन, इच्छा, भावनाओं को स्पर्श करेगा और उसके बाद परमेश्वर हमारे शरीर के द्वारा से उसका सामर्थ्य बहने लगेगा, हमारे वस्त्रों के द्वारा से उसका सामर्थ्य बहने लगेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से परमेश्वर के करीब आने में अब सक्षम है। परमेश्वर के पास आने के लिए अब कोई भी हमको नहीं रोक सकता है। अब डायरेक्ट अप्रोच है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है और वो यीशु मसीह है।
प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को के स्मरण में हम एक पवित्र सहभागिता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के स्मरण में हम पवित्र सहभागिता में भाग ले सकते हैं। जो जैसा आज हमारे सामने में मेज लगाया गया है, प्रभु भोज, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा हुआ है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दिया और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, लो इसे खाओ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम इस बात पर विश्वास करते हैं, जब हम रोटी को लेते हैं तो हम ये अपना विश्वास को व्यक्त करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए उसका देह तोड़ा गया, और यीशु मसीह जीवन की रोटी है, उससे मुझको जीवन मिलेगा, मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को, मेरे शरीर को जीवन मिलेगा। इसी रीति से उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, नई वाचा, नई एग्रीमेंट, नया अनुबंध, नई प्रतिज्ञा है, नई वाचा है, लो इसे पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम दाख रस का प्याला को लेते हैं तो अपने विश्वास को हम व्यक्त करते हैं कि यीशु का लहू मेरे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए बहाया गया, और यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मेरे पाप को मिटा दिया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मुझ पर अनुग्रह हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा से मैं जीवित हूँ, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मुझे परमेश्वर के साथ संगति करने का सौभाग्य मिला है। आप फोटो में देखते हैं, यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के दाएं बाएं बैठे हुए हैं, एक ही टेबल में बैठे हुए हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है, स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। पिता के दाहिनी ओर बैठ गए हैं, तो स्वर्ग में मसीह विश्वासी लोग पिता के दाहिनी ओर हैं। दाऊद कहता है, इसलिए कि तू मेरे दाहिनी ओर है, मैं नहीं डगमगाऊंगा। भजन 16 में दाऊद कहता है कि तू मेरी दाहिनी ओर है, तू मेरे हाथ को थामा हुआ है, और इसलिए मैं कभी भी नहीं डगमगाऊंगा। परमेश्वर तुरंत हमारे हाथ को थाम लेगा। हम पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ एक पवित्र सहभागिता है। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने बपतिस्मा के द्वारा से घोषणा किया, गवाही दिया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया और मेरे लिए वो मुर्दों में से जी उठा है, तो वो इस पवित्र सहभागिता में भाग ले सकता है। अगली बात, मेरा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। मेरा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। खाना बनाते हैं, 2 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में करके रख पाओगे, उसके बाद धीरे धीरे उसका स्वाद खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं खा पाएंगे। कपड़े लेते हैं, कपड़े कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है। जो भी संसार में, इस संसार में जो चीज़ें हैं, कुछ दिनों के बाद उसमें कमी आ जाता है, उसे क्वालिटी में, और धीरे धीरे वो अनुपयोगी हो जाता है, खराब हो जाता है। परंतु हमारा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होगा। जैसा सोना को यदि आप 1000 साल तक भी समुद्र में डुबा करके रखेंगे, तब भी उसका चमक में कोई कमी और उसके कीमत में कोई कमी नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से एक बार प्रभु मसीह सारे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ, एक ही बार बलिदान हुआ, और सनातन आत्मा को के द्वारा से अपने वाचक के लहू को लेकर स्वर्ग में प्रवेश किया और अनंत काल के लिए स्वर्ग को हमारे लिए खरीद लिया। और प्रभु कहता कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसको अनंत जीवन दूंगा, और कोई मेरे हाथ से उसको छीन नहीं सकता है। आपके उद्धार को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं उनसे मत डरना, जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरना, परंतु जो तुम्हारे प्राण और शरीर दोनों को नाश कर सकता है उनसे डरना है। तो परमेश्वर हमारे प्राण को भी और हमारे शरीर दोनों को नाश कर सकता है। और इस संसार के मनुष्य
ये संसार के लोग केवल हमारे शरीर को नाश कर सकते हैं, और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम डरो मत, डरो मत, तुम मेरे संतान हो, मैंने तुमको चुन लिया है। तो हमारा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने हमको अनंत काल के लिए छुटकारा प्रदान किया है। पौलुस कहता है फिलिपियों 1:21 में, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि संसार में जीवित हूं तो परमेश्वर मेरे साथ में हर समय 24 घंटा मेरे साथ में। परमेश्वर के दूत चारों तरफ कैंप बनाकर पहरेदारी करते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, महिमा की आशा यीशु हमारे अंदर में, परमेश्वर स्वयं हमारे चारों तरफ अग्नि के समान सहायपना बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। तो स्वर्ग में परमेश्वर और पृथ्वी में भी परमेश्वर, वो सर्वव्यापी है। परमेश्वर पूरे समय अपने बच्चों के साथ में है। तो हमारा उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। पहला पत्रस 1:18 और 19 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ है। पत्रस क्या कहता है? तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। निकम्मा समझते हैं? निकम्मा मतलब जो मेहनत नहीं करना चाहता है, परिश्रम नहीं करना चाहता है, उसको बोलते हैं निकम्मा। हम बाइबल भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना भी नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन भी नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम आशीष के उम्मीद रखते हैं, तो परमेश्वर कहेगा तुम बहुत निकम्मे हो, तुम आलसी हो। तो पतरस कहता है कि तुम आदम हवा ने पाप किया अदन के बगीचा में, और वहां पर अपने पाप को ढांपने के लिए अंजीर के पत्तों से उन्होंने वस्त्र बनाकर उसको पहन लिया था। कर्मों के द्वारा से वो धार्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, कर्मों के द्वारा से पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा विश्वासियों को गिफ्ट में दिया है। जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, हमारे पाप क्षमा किया जाता है, और परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा दे देता है गिफ्ट में पवित्र आत्मा मिलता है। अब पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, हमारा सहायक है, हमारा सीनियर पार्टनर है। पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंप दे, अपने जीवन में अधिकार उसको दे दे, और उसे कहें पवित्र आत्मा आप मेरे आत्मा प्राण शरीर पर नियंत्रण करें, आप मेरी सहायता अगुवाई करें, और मुझको इस दुनिया में सामर्थ्य प्रदान करें कि मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो सके। निकम्मा चाल चलन, यदि हमारा विश्वास कर्म के साथ न हो, कर्म सहित हमारा विश्वास नहीं है, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पर सारी दुनिया विश्वास करता है, सारे दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले बहुत कम लोग हैं। तो पतरस कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से या नाशवान वस्तुओं के द्वारा से नहीं हुआ है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ है। हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं के द्वारा से नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ है। परमेश्वर कहता है कि तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो, तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो, तुम खरीदे गए हो, मैंने तुमको खरीद लिया है। और उसका कीमत क्या है? हमारी कीमत क्या था? प्राण। यदि कोई मानव जाति को बचाना चाहता है, कोई मानव जाति को छुड़ाना चाहता है, तो उसको उसके बदले में मरना पड़ेगा। कितनी बड़ी कीमत था हमारा। यदि मानव जाति को बचाना है तो उसके बदले में तुमको मरना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि ये लोग मेरे बच्चे हैं, ये मेरी सृष्टि है, मेरी प्रजा है, मैं इनसे प्रेम करता हूँ और मैं इनको बचाना चाहता हूँ। भले ही इनके बदले में मुझको कुर्बानी देना पड़े, मुझको अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करना पड़े, परंतु मैं इनको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक देह तैयार किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक देह को तैयार किया, और वो देह प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, आत्मा देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, हमारे लिए वो
इस दुनिया में दुख सहा, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, लहू बहाया गया, ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम पापों के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लें और अनंत जीवन प्राप्त करें। हम यूहन्ना 3:16 को जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमको जो जीवन मिला है वो अनंत काल के लिए है। पवित्र आत्मा जो मिला है वो अनंत काल के लिए है। परमेश्वर के संतान होने का जो अधिकार मिला है वो अनंत काल के लिए है। परमेश्वर ने जो गिफ्ट हमको दिया है, जो वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है, वो अनंत काल के लिए है। परमेश्वर देने के बाद वापस नहीं मांगता है। परमेश्वर एक बार दे दिया तो वो हमेशा के लिए परमानेंट है, वो हमको वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर जो है हमको प्रभु यीशु मसीह दिया है, वो कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। पवित्र आत्मा दिया है, वो कहता मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो हमको इस संसार जो है हमको डरा सकता है, गुमराह कर सकता है, हमको नाश करने का प्रयास कर सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से मेरा उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह मेरी ओर से गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह मेरी ओर से गवाही देता है कि मैं शुद्ध हूं। मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो आप लोग अपने लिए सुने। यीशु मसीह का लहू मेरी ओर से गवाही देता है कि मैं शुद्ध हूं। इस संसार में लोग कहते हैं कि तुम पापी हो, तुम अधर्मी हो, तुम दुष्ट हो, तुम रोगी हो, तुम कंगाल हो, तुम श्रापित हो, तुम मदहोश हो, तुम ये हो, तुम वो हो। दुनिया भर का नाम इस संसार के द्वारा से दिया जाता है, परंतु एक गवाही, हमारे पास एक गवाह है। निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य है, पहला अध्याय 5 पद। क्योंकि कोर्ट में गवाहों के बयान के आधार पर फैसला दिया जाता है, तो हमारे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी गवाही को पूरी सृष्टि मानेगा, पूरा ब्रह्मांड उसकी गवाही को मानेगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वां पद। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, हमारा जो गवाह है वो कैसा है? विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य साक्षी, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित है अनंत काल के लिए। सारा मानव जाति इस बात को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। विश्वास योग्य है, मुर्दों से जी उठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, सारे राजाओं का राजा है। वो उसने कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। वो सर्वोच्च अधिकारी है और वह हमसे प्रेम रखता है। तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे, वह हमसे प्रेम रखता है। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं, हमारी जो गवाह है विश्वास योग्य है, मुर्दों में से जी उठा है, पृथ्वी के राजाओं का राजा है, राजाओं का, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, और उसने हमसे प्रेम किया। और अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया? और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, छुड़ाने वाला है, छुड़ाएगा। कौन सा शब्द सही है? छुड़ाया है, छुड़ाया है, भूतकाल में छुड़ा दिया है। आज से 2024 साल पहले हमको छुड़ा दिया है। आपका छुटकारा हो चुका है, आपकी चंगाई हो चुका है, आपको आशीष दे दिया गया है, आप स्वीकार कर लिए गए, आप भरपूर कर दिए गए। और इसकी गवाही बाइबल देती है। जब कभी आपके मन में ऐसा अविश्वास आए या शैतान आपके कान में बोले, तो बोलते हैं शैतान इधर आ, मेरे पास एक गवाह है जो विश्वास योग्य है, जो जीवित है, जो पावरफुल है, राजाओं का राजा है, जो मुझसे प्रेम करता है। उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया है और अपने लहू के द्वारा से मुझको हमेशा के लिए छुड़ा दिया है। तो यीशु मेरी ओर से गवाही देता है। कौन गवाही देता है हमारी ओर से? प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से गवाही देता है। क्या गवाही देता है? तुम शुद्ध हो, और धन्य है वे लोग जिनके पाप क्षमा किया गया है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू मुझको आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू मुझको आजाद करता है। हमारा देश
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा से गुलामी में था। हमारा देश गुलामी प्रथा में रहा है और हमारे देश के नेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत आंदोलन किए, स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और अभी तक हम आज़ादी में हैं। सारे मानव जाति पाप और मृत्यु के गुलाम थे। आदम के आगे उल्लंघन के कारण से सारे मानव जाति पाप और मृत्यु के गुलाम थे, शैतान के अधीन में थे। और आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए उसने आंदोलन चलाया, हमारे लिए उसने अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए उसने शैतान के सर को हमेशा के लिए कुचल दिया, शैतान का सिर कुचल दिया गया है। और सारे मानव जाति के लिए उसने नरक में जाकर के दुख सहा, मुर्दों में से जी उठा, अपने सनातन आत्मा के द्वारा से सनातन लहू को लेकर स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया, किसी ने उसको नहीं रोका और स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन में जाकर वेदी पर अपने लहू को छिड़क दिया और पूरे स्वर्ग को हमेशा के लिए सारे मानव जाति के लिए प्राप्त कर लिया। और वो डिक्लेयर करता है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 पद में, मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीवता हूँ, मृत्यु और अधलों की चाबी मेरे पास में, मृत्यु अधलों की चाबी मेरे पास में, अब हम आजाद हैं। तो गलतियों 5 अध्याय 1 पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु इस मसीह में अब मैं आजाद हूँ। रोज आपको बोलना पड़ेगा। चमत्कार कैसे होगा? बोलने के द्वारा से। आपको मुंह बंद किए रहोगे तो कभी चमत्कार नहीं देखोगे। आपको मुंह से बोलना है, रोज बोलना है, रोज अंगीकार करना है, अब मैं आजाद हूँ, शैतान के बंधन से आजाद हूँ, मृत्यु से आजाद हूँ, हर एक पाप से आजाद हूँ, हर एक प्रकार की दुर्बलता से आजाद हूँ, हर एक प्रकार की गरीबी से मैं आजाद हूँ। अब मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह है, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की धार्मिकता है, मेरे चारों तरफ स्वर्गदूत है। आपको बोलना पड़ेगा ऐसा। जब आप बोलोगे तो अपने जीवन में आप परमेश्वर को अपने आसपास महसूस करोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर में एकदम गर्माहट महसूस करोगे आप, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के बादल से ढांप लेगा। तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, अपने आजादी में बने रहो। फिर से गुलाम नहीं बनना है, फिर से गुलाम नहीं बनना है और दासत्व के जुए में फिर से ना जूटो। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पापी बना, मेरे लिए रोगी बना, मेरे लिए कंगाल बना, मेरे लिए वो श्रापित बना, मेरे लिए वो सबसे निचले स्थानों में चला गया ताकि मैं सबसे ऊंचे स्थान पर जाऊं। प्रभु कहता है, मैं तुमको पुंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर रहोगे। अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थितियों में हर एक मसीह विश्वासी ऊंचा उठेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऊंचा उठाया गया। वो कहता, मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा यश बढ़ाऊंगा, तुम्हारी महिमा बढ़ाऊंगा, तुम्हारी प्रशंसा बढ़ाऊंगा। अब कैसे होगा? वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, आप केवल प्रभु को अपने जीवन में राज करने दीजिए और प्रभु के पीछे चलिए। अगली बार प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से अब मैं दंड से सुरक्षित हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से अब मैं न्याय से सुरक्षित हूं, मेरे ऊपर अब कोई दंड नहीं आएगा। परमेश्वर के लोग 430 साल तक मिस्र देश से गुलामी में था, उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया, उनको बराबर मजदूरी नहीं दिया गया। और तब परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा और कहा कि तुम जाके फिरौन से कहना कि मेरे लोगों को 3 दिन के दूरी पर जाने दो, वो मेरी उपासना करें। परंतु फिरौन का मन कठोर हो चुका था और उसने परमेश्वर के लोगों को आजाद करना नहीं चाहता था। और तब परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को वहां पर प्रकट किया, मिस्र में प्रकट किया और 10 विपत्तियां डाला गया है। 10 दंड उनके ऊपर आया, 10 प्रकार की विपत्ति या दंड या न्याय उनके ऊपर में आया। और 10वां दंड था पहिलौठों की मृत्यु। हर एक परिवार में राजा से लेकर प्रजा तक, यहां तक कि पशुओं की जो पहिलौठा है, जो पहला पुत्र है, उनकी मृत्यु होना था। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यह व्यवस्था दिया कि तुम लोग अपने अपने घर में पूरे परिवार के साथ अपने घरों में रहना और शाम के समय में एक एक मेमने लेना, निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए, उस मेमने को बलि करना
उस मेमने के लहू को चौखट के तीनों अलंगों पर लगाना और उस मेमने के मांस को भूंज कर कड़वे साग पात के साथ में खाना। जिन घरों पर मेमने का लहू लगा रहेगा उन घरों के ऊपर मृत्यु के दूत को किसी भी प्रकार के हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं होगा। और इसको भजन संहिता 91 में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे डरे के निकट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आपके माथे पर चिन्ह लगा दिया गया है। आपके ऊपर किसी अंधकार के शक्ति को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर उसको डांटेगा, घुड़केगा, इसको छूना मत, ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको सुरक्षा प्रदान किया है, मैंने इनके लिए अपना प्राण दे दिया है। तो हम प्रभु मसीह के लहू के द्वारा से न्यायदंड से सुरक्षित हैं। निर्गमन 12 अध्याय 13 पद में लिखा है, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। वो लहू चिन्ह है। किस बात का चिन्ह है? आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है। मृत्यु के दूत को तुमको हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। पानी सबके ऊपर गिरता है, धूप सबके ऊपर आता है, महामारी सबके ऊपर में आता है, लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर अपने लोगों में विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में ये अंतर पैदा करता है। अविश्वासी लोग अपने पापों में मर जाएंगे, लेकिन विश्वासी लोगों को सुरक्षा प्रदान किया गया है। आप जीवन के हर परिस्थितियों में अपने विश्वास और अंगीकार के द्वारा से परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात, अब मैं अपराध बोध से मुक्त हो गया हूं। जब एक बार गलती हो जाता है तो मन कचोटते रहता है ना, मेरे से गलती हो गया, मैं फलाने को गलत बोल दिया, उसको डांट दिया, उसका मैंने नुकसान पहुंचा दिया। हमारा अंदर क्या रहता है? व्याकुल रहता है। यदि किसी का 10 रुपये भी बकाया रहता है ना, तो मेरा आत्मा बोलता है पहले उसको पैसा दे, तभी तू चैन से रह सकेगा, नहीं तो पूरे समय मेरे को ना एक बेचैनी, एक बार बार दिमाग में वो दबाव बन रहेगा कि तुमने उसका पैसा लिया है। इसलिए मैं किसी से उधारी सामान नहीं लेता, चाहे वो सब्जी वाला हो या किराना हो या कपड़े वाला हो या कुछ भी हो, कहीं पर भी। क्योंकि अभी मैंने किसी का बकाया है या कुछ काम मैंने वचन दिया है तो मैं लिख के रखता हूँ सामने, ताकि मैं उसको पूरा कर दूँ। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको अपराध बोध से मुक्त करता है। जैसा दाऊद भजन 51 में कहता है, 51 पद में कहता है, मैं अपने पापों को, अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरी आंखों के सामने बना रहता है, मेरे दृष्टि में बना रहता है। दाऊद कहता है मेरे पाप को कौन जानता है? मैं जानता हूँ, और परमेश्वर तू भी जानता है कि मैं माँ के गर्भ में पाप के अधीन पैदा हुआ। मैं एक पापी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, परंतु परमेश्वर अपने उदार आत्मा के द्वारा से मेरा उद्धार का आनंद फिर से लौटा दे, अपने उदार आत्मा के द्वारा से उद्धार का आनंद फिर से लौटा दे। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको, हमारे विवेक को, हमारे मन को वो शुद्ध करता है। जब हमको मालूम हो जाता है कि अब मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर के साथ मेरा नजदीक का रिश्ता है, वो मेरा पिता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं। आप पूछेंगे और सुना के हाल चाल है, किधर से आ रहा है, यहाँ क्यों आया है, तो भाग यहाँ से, आपको डर नहीं लगेगा। यहाँ तो क्यों आया है, ये तेरा इलाका नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो सकते हैं और उनको आज्ञा देंगे और उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जब हमको मालूम रहता है कि मैं एक पापी हूँ, अधर्मी हूँ, विश्वास नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, तो आप हमेशा भयभीत रहेंगे, आप डरे हुए रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, निराश रहेंगे, चिंतित रहेंगे, पूरे समय आप जो है चिड़चिड़ करते रहेंगे, आपके अंदर में शांति नहीं रहेगा, आप कभी मुस्कुराएंगे भी नहीं। क्यों? आप वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो आज़ादी को, वो परमेश्वर के संगति का आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय 21 और 22 पद में लिखा है, हमारा ऐसा महान याजक है, हमारे पास एक ऐसा महान याजक है। मंडली के लोग याजक और महायाजक चुनते थे, और याजक लोग सेवा करते थे। महायाजक मंदिर में एक ही बार साल में प्रवेश करता था। तो हमारे पास
ऐसा एक महायाजक है, महान याजक है। हम सच्चे मन, हमारे पास एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारे पास जो याजक है वो कौन है? परमेश्वर के घर का अधिकारी है, वहां का सर्वोच्च अधिकारी है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए आओ हम सच्चे मन से अपने विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो परमेश्वर के समीप जाने का हमको जो हिम्मत हुआ है, कैसा? हमारे पास एक महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। उसने स्वयं घोषणा किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। सर्वोच्च अधिकारी है, अपने हृदय पर छिड़काव लेकर जाएं। यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांप ले। अब यीशु मसीह के लहू को हम कैसे लगाएंगे? जब आप मुंह से बोलेंगे, प्रभु मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को, मेरे शरीर को, मेरे शरीर के सारे अंगों को अपने लहू से ढांप ले। मेरे हृदय को, मेरे फेफड़े को, मेरे किडनी को, लीवर को, शरीर के अंगों को प्रभु लहू से ढांप ले, तो प्रभु अपने लहू से आपको साफ कर देगा। और यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है जीवन, यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है चंगाई, और यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है सुरक्षा। तो आप अपने हृदय पर यीशु के लहू का छिड़काव लेकर और जल से स्नान करके, शुद्ध जल से धुलवाकर, जल परमेश्वर के वचन से अपने मन को साफ करके, हमारा मन कैसे शुद्ध होगा? वचन के द्वारा से, वचन के द्वारा से शुद्ध होगा। तो परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह का लहू को ले करके हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहा जाने के द्वारा से अब मैं दोषी नहीं हूं, अब मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष घोषित कर दिया गया हूं। स्वर्ग डिक्लेयर करता है तुम दोष मुक्त किए गए हो। रोमियो के पत्री 8 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया है, उन पर किसी भी प्रकार के दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों आज्ञा नहीं है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। किसके अनुसार चल रहे हैं? आत्मा के अनुसार। और यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो पौलुस कहता है गलतियों 5 अध्याय, यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो, है ना, रोमियो पत्र भी लिखता है, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, और आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे। तो हम पर दंड की आज्ञा इसलिए नहीं है क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आत्मा की व्यवस्था ने शरीर की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू मुझे संसार से अलग कर दिया है और परमेश्वर के लिए पवित्र घोषित कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम संसार से अलग कर दिए गए हैं, दुनिया से बाहर। हम लोग इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं है। प्रभु ने कहा मैंने तुमको इस संसार में से चुन लिया है, अब तुम मेरे हो, तुम मेरे संतान हो। मैं मसीह के साथ, पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हम इस संसार से अलग कर दिए गए हैं और परमेश्वर के लिए पवित्र घोषित कर दिए गए हैं। अब परमेश्वर के लिए पवित्र हैं, हम परमेश्वर के लिए पवित्र हैं ताकि हम पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करें, पवित्रता और धार्मिकता के साथ परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर की आराधना करें। तो आप अपने लिए डिक्लेयर कर सकते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे इस संसार में से अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। अब यीशु मसीह ने हमको सेलेक्ट किया है, तो प्रभु से कहना है प्रभु सेलेक्ट तो कर दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा? मैं काम कब करूंगा? मैं अपना परफॉर्मेंस कब दिखाऊंगा? भाई आपको नौकरी के लिए वैकेंसी निकला,
और आपने आवेदन पत्र भरा, इंटरव्यू हुआ, आपको सेलेक्ट कर लिया गया, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, कौन से ऑफिस में क्या काम करना है पता ही नहीं है, तो जाके पूछना पड़ेगा, भैया हमको नियुक्ति दो, हमको ड्यूटी ज्वाइन करना है, हमको काम करना है। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो आपको धन्यवाद करना है, प्रभु आई एम सेलेक्टेड, मैं चुना हुआ वंश हूँ, राज पदधारी याजकों का समाज हूँ। तो परमेश्वर मुझ में अपनी महिमा को प्रकट कर, अपने आप को प्रकट कर, अपने आप को दुनिया को दिखा। मैं अपना मुंह तेरे हाथ में सौंपता हूं, मेरे माध्यम से तू बोल। मैं अपनी आंख तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरी आंखों के द्वारा से देख। मैं अपने हृदय तुझे सौंपता हूं, मेरे हृदय में होकर तो हृदय को प्रेम से भर। आप मेरे द्वारा से लोगों को प्रेम करें। मैं अपने हाथ तुझे सौंपता हूँ, मेरे हाथों के द्वारा से लोगों को स्पर्श कर। मैं अपना पैर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझ में होकर कि आप चल। आप प्रभु से कहें, प्रभु आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, तो अपने ज्योति को मेरे माध्यम से प्रकट कर, अपने महिमा, अपने सामर्थ्य को मेरे द्वारा से प्रकट कर। जब आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन को इस योग्य बना, इस लायक बना कि सारे दुनिया मुझ में तेरी महिमा को देख सके, तेरे भरपूरी को देख सके, तेरे छुटकारे को, तेरी आशीष को देख सके। अगली बात, प्रभु मसीह के लहू के द्वारा से मैं संपूर्ण विजय की घोषणा कर सकता हूं। मैं संपूर्ण विजय की घोषणा कर सकता हूं, पूरा विजय। आप विजयी हैं। प्रभु मसीह जब मुर्दों से जी उठा तो क्या उसके हाथ पैर में छेद थे? क्या उसके शरीर पर घाव थे? क्या उनके सिर पर घाव थे? क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसके शरीर को घायल किया गया, कुचला गया, हाथ पैर में कीले ठोके गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया। प्रभु मसीह के शरीर पूरी तरह से घाव से भरा हुआ था। लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा तब क्या था? प्रभु मसीह महिमा में था, वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। क्या थोमा ने उसके हाथ पर उंगली डाला? उसने उसके पैरों में गिर गया, कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब प्रभु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो महिमा में थे। हम प्रभु मसीह ग्रहण करने से पहले आशाहीन थे, आत्मा में मरे हुए थे, श्रापित थे, आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की योग्यता हमारे अंदर में आ गया है। और परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको ये बोलना है, आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा काम है जिसको इसके पहले आपने कभी नहीं किया है, कोई अनुभव नहीं, कहीं देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं। तो आपको मन में बोलेगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, इसको मैंने कभी किया नहीं है। तो पौलुस प्रेरित फिलिप्पियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप चलो, हम भी हिम्मत करते हैं, बोलते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान तुरंत आएगा, तूने कभी नहीं किया इसके पहले, तो नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, शैतान स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। शैतान स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। शैतान की सेवकाई है लोगों को गुमराह करना, कंफ्यूज करना, शक पैदा करना, उनको निराश करना और उन पर दोष लगाना। शैतान की सेवकाई क्या क्या है? दोष लगाना, निराश करना और शक पैदा करना। और शक का कोई इलाज? शक का इलाज है, यदि आप आज तक आपको ऐसा कोई किसी ने कहा दिया है तो आज आपको मैं इसका एक टेबलेट बता देता हूं, ठीक है? हर शक का इलाज है। रोमियो 10 अध्याय 17 पर, विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास जाता है सुनने से और दूसरों के सुनोगे तो आपके मन में विश्वास जाएगा, शक आएगा। तो शक का इलाज है कि नहीं है? शक का इलाज है। बाइबल कहती है शक का इलाज है। क्या इलाज है? वचन को सुनो, परमेश्वर का सुनो। परमेश्वर आपके मन की सारे शक को, सारी चिंता, सारी निराशा को दूर कर देगा और कहेगा
मैं तुमको सामर्थ्य देने वाला हूँ, मेरे सामर्थ्य तो होगा, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं तुमको बुद्धि, ज्ञान और समझ दूंगा। मेरे बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरे समझ से तुम मेरे कृष्ण में उत्तीर्ण हो सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए कोड़े के मार खाए, तुम मेरे कोड़े खाने के द्वारा से तुम स्वस्थ हो। अपने विश्वास अंगीकार के द्वारा से तुम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए श्रापित बना ताकि तुम आशीषित बनो। मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा से तुम आशीषित जीवन, भरपूर जीवन जी सकते हो। तो आपको अपने जीवन में शैतान को बताना है, शैतान यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रायश्चित किया, मेरे लिए लहू बहाया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और इसी गवाही स्वयं यीशु मसीह देगा, जो विश्वास योग्य है, जो जीवित है, जो राजाओं का राजा है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे लिए अपना लहू बहा करके मुझे हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया है। तो अपने संपूर्ण विजय की घोषणा कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे भाई अभी 50% ठीक हुआ है, 50% ठीक नहीं हुआ है। आप बोलेंगे मैं 100% ठीक हूँ, मैं 100% स्वस्थ हूँ, 100% मैं आशीषित हूँ। अगली बात, प्रभु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मैं साहस के साथ महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता हूँ और वहाँ पर रह सकता हूँ। अब मैं निर्भय होकर साहस के साथ महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता हूँ और वहाँ पर जितना देर तक, जब तक चाहूँ, मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। प्रभु मसीह ने लहू के द्वारा से स्वर्ग को हमारे लिए खरीद लिया है। इसलिए तो यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर ही विश्वास करो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत कम जगह है। क्या बोला यीशु मसीह ने? क्या बोला? मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है। तुम लोग जब तक चाहो, जितने दिन चाहो, यहाँ रह सकते हो। प्रभु ने कहा मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारी जगह है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और जब तक तुम्हारा घर तैयार नहीं होता है, तब तक मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी झोपड़ी में रहूँगा। तो हम परमेश्वर के साथ हैं अभी, और हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे। तो अभी परमेश्वर हमारे घर में रहने के लिए आया है। तो अपना घर को क्या कहें? इस घर का प्रभु यीशु मसीह है, इस घर का मालिक यीशु मसीह है, इस घर में यीशु मसीह का राज चलता है। अपना घर प्रभु को दे दें। जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया। प्रभु, जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन नाटा था और वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। प्रभु मसीह उस गुलर के पेड़ के पास खड़ा हो गया और जक्कई को नाम लेकर के बुलाया। जक्कई, जक्कई को प्रभु नाम से जानता है। जक्कई नीचे उतारा, आज मुझको तेरे घर में पाहुन होना है, मुझे तेरे घर में जाना है। तो प्रभु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दे और कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे बच्चों के जीवन में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे सर्विस में आ, मेरे कामों में परमेश्वर को मेरी सहायता और मदद कर। इब्रानियों 10:19 में लिखा है, हमें यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। परमेश्वर के महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है और एक ही द्वार है और एक ही मध्यस्थ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है, यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है, और यीशु मसीह ही हमारे लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर कौन है। यीशु का लहू इस बात का प्रकाशन देता है कि परमेश्वर कौन है। आप एक अन्य जाति व्यक्ति से पूछेंगे परमेश्वर कौन है, तो वो प्रकृति को बताएगा, पशु पक्षियों को बताएगा, वो सूर्य चंद्रमा तारागण को, पृथ्वी को, जल को, नदी को अपना ईश्वर बताएगा। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जाना है, परमेश्वर उनको प्रकाशन देगा कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। इब्रानियों 1 अध्याय 3 पद, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। कौन है यीशु मसीह? यहां पर लिखा है, वहां उसकी महिमा का प्रकाश। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की
छाप है। प्रभु ने कहा जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देख लिया पिता को देख लिया है। परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला है, महिमा में रहने वाला है। तो यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आया इस धरती पर। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में सुरक्षा लाता है। हमारे जीवन में यीशु मसीह का लहू सुरक्षा लाता है। पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। पुराने नियम में इस्राएलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, तुम लोग हर साल फसह का त्यौहार मनाना, मेमने को बलि करना और इस बात को स्मरण करना कि हम मिस्र देश से परमेश्वर ने हमको कैसा छुटकारा प्रदान किया है। हमारा फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ हमेशा हमेशा के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए अपने लहू को स्वर्ग में लगा दिया है। स्वर्ग को लहू के द्वारा से हमारे लिए प्राप्त कर लिया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा से होता है। हम दाम दे करके मोल लिए गए हैं और इसलिए अपने जीवन के द्वारा से, अपने देह के द्वारा से इस संसार में परमेश्वर की महिमा करें। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा से चुने गए हैं।